औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 12th का उर्दू का क्लास है। हमारा मौजू है मिर्ज़ा गालिब। ये नसरी असनाफ में से आपके नसरी सबक में से आखिरी सबक है, मिर्ज़ा गालिब। इसका हम आज खुलासा पढ़ेंगे और इसे तहरीर किया है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, या यूँ कहिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। तो इनके बारे में ये सबक लिखा है, ये सवानह हयात लिखा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब के बारे में। तो इसका खुलासा क्या है, चलिए शुरू करते हैं। सवानह निगारी या सवानह उमरी, ये दो लफ्ज़ हैं, या सवानह निगारी या सवानह उमरी। ये क्या है? गैर अफसानी अदब की अहम सनफ़ है। ये भी नसरी असनाफ में से एक सनफ़ मानी जाती है। सवानह के लफ्ज़ से आम तौर पर यह समझा जाता है कि ये किसी एक शख्स की निजी ज़िंदगी और उसकी तारीख़ पर मबनी है, जबकि सवानह न तो तारीख़ है न महज हालात ज़िंदगी। सवानह निगारी हम किसको कहते हैं या सवानह उमरी किसको कहते हैं? हम अपने अल्फाज में ये कहते हैं कि किसी शख्स की निजी ज़िंदगी के बारे में हालात वाक़ात, उसके बारे में कुछ हम लिखते हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है? सवानह निगारी में किसी फ़र्द की ज़िंदगी के नशीब व फराज की रुदाद और नफ्सियाती कैफियत, समाज के असरात के साथ अदबी चाशनी भी होती है। उर्दू में बाकायदा सवानह निगारी का आगाज़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली से होता है। इसके बाद शिबली नौमानी दूसरे अहम सवानह निगार हैं। सवानह निगारी का असल मकसद क्या है कि सवानह निगारी जो है ये किसी फ़र्द की नफ्सियाती कैफियत, उसके अदबी कारनामे, उसके अखलाक, उसका उठना बैठना, तो उसकी जो अच्छे नए कारनामे वो करता है, उसके बारे में हम जो दलाइल पढ़ते हैं उसे सवानह निगारी कहते हैं। उसमें हर एक पहलू का जिक्र किया जाता है। तो सवानह निगारी का आगाज़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली से हुआ। उसके बाद शिबली नौमानी ने भी इसमें अपना ज़ोर आजमाई की, तो सबसे पहले उन्होंने ही शुरू किया। तो इसके बाद सवानह में आम तौर पर ज़िंदगी के किसी ख़ास शोबे से ताल्लुक़ रखने की वाली किसी मशहूर और मुमताज़ हस्ती के हालात ज़िंदगी और उसके कारनामे बयान किए जाते हैं। जो मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि इसमें किसी मुमताज़ हस्ती, मशहूर हस्ती के अदबी कारनामे बयान किए जाते हैं, उसके हालात व वाक़ात बयान किए जाते हैं, उसकी ज़िंदगी के नशीब व फराज, उतार चढ़ाव, उसकी ज़िंदगी किस तरह कटी, क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और फिर इतनी बड़ी शख्सियत वो कैसे बन गया। तो ये है सवानह निगारी। और मुमताज़ हस्ती के हालात ज़िंदगी और उसके कारनामे बयान किए जाते हैं। इसमें ज़रूरी है कि पहले सवानह निगार पूरी तहकीक करके तमाम ज़रूरी मवाद जमा करे और फिर इसे इस तरह तरतीब देकर पैदाइश से मौत तक ज़िंदगी के तमाम अहम वाक़ात और कारनामे एक वाक़ा की सूरत में तहरीर करे। यानी कि सवानह निगार जो होता है, जो ये लिखने वाला होता है, इसके लिए ज़रूरी है कि जिस हस्ती के बारे में ये लिखने जा रहा है उसके तमाम ज़रूरी मवाद, उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, वो कैसे बड़ा हुआ, उसने कैसे तालीम हासिल की, फिर इतने बड़े रुतबे पर कैसे पहुंचा, उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कौन कौन से मराहिल से गुजरना पड़ा। तो ये सब एक सवानह निगार के लिए ज़रूरी है कि वो इनको जमा करे, इसके बारे में पूरी तहकीक करे और फिर लिखे। ऐसे ही कोई लिख नहीं सकता। उसके बाद जैसे हाली की हयात जावेद, हाली ने एक सवानह निगारी लिखी है हयात जावेद, यादगार गालिब, यानी कि जिसका इक़्तिबास हमारी दरसी किताब में है, यादगार गालिब। तो गालिब के बारे में उन्होंने लिखा है। इसी तरह शिबली की है अल फारूक, और इसी तरह है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये काबिल ज़िक्र सवानह निगारी के मजमूअ हैं जो इन दो तख्लीक़कारों ने लिखे हैं। और इसी तरह मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस मज़मून में जो हमारे इक़्तिबास में दिया गया है, इस मज़मून में मिर्ज़ा गालिब के अखलाक व आदात का तज़किरा बड़े दिलचस्प अंदाज में किया है। वो लिखते हैं कि गालिब दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते थे और कभी दोस्तों से बेजार ना होते थे। यानी कि एक अच्छे इंसान की तारीफ़ अच्छे अल्फाज में होती है। गोया उनके अंदर ये वसफ़ थे, ये वसाइफ थे, जिसकी वजह से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उनकी अच्छी खसलतों का जिक्र किया है। कभी दोस्तों से बेजार ना होते थे, आपको खतूत लिखना बहुत पसंद था
اور بہت سارا وقت خطوط کے جواب دینے میں گزار دیتے تھے، یعنی کہ اپنے طریقے سے جو ان کی صلاحیت تھی وہ اس میں صرف کر کے اپنے خطوط کا جواب دیتے تھے۔ ہر فرقے کا آدمی آپ سے الفت و محبت رکھتا تھا، دوسروں کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ بدرجہ اتم تھا، یعنی کہ آخری حد تک وہ کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب کے انسان کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ ان کے دل میں بھرا ہوا تھا، یعنی کہ بہت اچھے انسان تھے۔ آپ کی آمدنی بہت کم تھی، اس کے باوجود کبھی بھی آپ نے کسی سوالی کو واپس نہ لوٹایا ہوگا، کسی بھی سائل کو، یعنی کہ آپ کے گھر، حالانکہ غالب کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، لیکن کوئی بھی اگر فقیر یا سائل گھر پہ ہاتھ دراز کرتا تھا تو اس کو کبھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے۔ مرزا غالب بہت ہی ذہین اور چالاک تھے، کسی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے تو پھر وہ دل میں نقش کر جاتی، یعنی کہ ایسے انسان اللہ پاک نے بہت سارے انسان پیدا کیے، لیکن کچھ انسانوں کو ایسے وظائف دیے ہیں کہ ان کا جو یاداشت کی جو قوت حافظہ ہوتا ہے بہت قوی ہوتا ہے، بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو غالب کے اندر بھی یہ خصوصیت تھی کہ وہ کسی چیز کو دیکھ لیتے تو پھر ان کے ذہن میں وہ چیز نقش کر جاتی، کبھی اس کو بھلاتے نہیں تھے۔ آپ کو فارسی زبان پر کافی عبور حاصل تھا، یعنی کہ بہت عبور حاصل تھا فارسی زبان پر مرزا غالب کو، اور آپ دوستوں کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے۔ قلیل آمدنی کے باوجود آپ میں خودداری تھی، جسے ہم کہیں گے سیلف سفیشینٹ، یعنی کہ وہ اتنے خود کفیل تھے کہ اگر کچھ بھی ہوتا تھا لیکن خوددار تھے، کسی کے آگے ہاتھ دراز نہیں کرتے تھے، اور آپ بازار میں کبھی بغیر پالکی کے نہیں جاتے تھے، یعنی کہ ان کے پاس سواری تھی تو اس کے ذریعے وہ بازار میں جاتے تھے۔ آپ کوئی اچھا شعر سنتے تو جواب تو خوب داد دیتے، یعنی کہ کوئی بھی انسان آ کے اچھا کلام پیش کرتا تو اس کی داد دیتے تھے، اس کو انکریج کرتے تھے، اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ بعض اوقات اپنے شاگردوں کی تعریف کرتے اور ان کا دل بڑھاتے۔ مروت، سخاوت، لحاظ اور انسانی ہمدردی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یعنی کہ مرزا غالب ایک ایسے انسان تھے جن کے اندر اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ سخاوت تھی، سخی تھے دل کے، اور مروت تھی، اور اسی طرح انسانی لحاظ تھا، چھوٹے بڑے کی تمیز تھی، اور یعنی کہ یہ ساری چیزیں غالب کے اندر بھری ہوئی تھی۔ یہ تھا آج کا ہمارے اس سبق کا خلاصہ۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلا لیکچر کر